So, okay, students, so welcome to Dr. Haider Math classes, and now we will start the topic types of functions of exercise 1. First chapter, that is exercise 1.2 based on functions. तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में समझ लें कि फंक्शन हमारे पास फंक्शन होता क्या है और इसके फंक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो फंक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले फंक्शन मेनी वन हो सकता है और ऑन टू हो सकता है ना, यानी कि वन वन फंक्शन। वन सबसे पहले हम लोग टाइप्स ही कर लें, तो फंक्शन जो है वन वन फंक्शन हो गया, ये हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन, और दूसरा पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, और वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको कहते हैं ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और अगर ये दोनों फंक्शन होल्ड करता है, अगर ये दोनों होल्ड कर गया तब इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। अगर ये इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होल्ड कर गया तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। यानी क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब हमें उसको इंजेक्टिव भी प्रूफ करना है। इंजेक्टिव का मतलब वन वन फंक्शन भी प्रूफ करना है, और सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू भी प्रूफ करना है। ठीक है, और जब वन वन और ऑन टू दोनों हो जाएगा तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। वन वन फंक्शन है ना, सबसे पहले वन वन फंक्शन क्लियरली डेफिनेशन आपकी बुक में है ऑलरेडी कि ए फंक्शन एफ such that x to y is defined 1 1 है ना, 1 1 function or injective function if the images of distinct element of x, distinct element of x under f are distinct है ना, अंडर फॉर डिस्टिंक्ट। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दैट इज क्या हो जाएगा कि फॉर एवरी x1 x2 belongs to x, this is the set, or fx1 is equals to fx2 implies x1 is equals to x2 है ना। अगर हम इस कंडीशन से चले, अगर क्या पहले डेफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन f such that x2y is defined as वन वन फंक्शन, कब वन वन होगा या इंजेक्टिव होगा, इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, x के जो इमेजेस होंगे वो फंक्शन में डिस्टिंक्ट होंगे, तभी जो है आपका वन वन फंक्शन होगा। या अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2 और x1 इज इक्वल्स टू x2 ले आते हैं तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर x1 और x2 इक्वल नहीं होगा तब इसको बोलेंगे अदरवाइज फंक्शन इज मेनी वन है ना, वन वन ना होकर के वो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, आप अपने एग्जाम्पल को अपने पेज नंबर देखो, फिगर 1.2 में आपका एक फिगर है और यहाँ लिख रहे हैं कि 1 and 4 आर वन वन फंक्शन। 1 and 4 फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि एवरी एलिमेंट
अगर हम लोग फिगर ऐसे ड्रॉ कर लें, है ना, कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, या ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, और फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है भाई, x1 टू x2 आपका फंक्शन है। ओके, तो 1 2 3 4, और ये दिया हुआ है आपका 1 इज रिलेटेड विद ए, है ना। तो 1 इज रिलेटेड विद ए एंड 2 इज रिलेटेड विद बी, और 3 जो है वो आपका 3 के साथ डी है, और 4 के साथ सी है। तो क्या देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में, कि इसका हर एक एलिमेंट, ठीक है भाई, इसका जो इमेज है, 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज डी हो गया, 4 का इमेज सी हो गया, तो सब इमेज डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। एक दूसरा फिगर देख लीजिए आप, कि इस फिगर में क्या मैं बना रहा हूं, कि ये आपका से x1 हो गया, और ये x2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट फंक्शन आपका दे रखा है x1 से x2 की तरफ, और 1 2 3 4 है, यहाँ पे a b c d हो गया, और 1 जो है b के साथ है, और 2 जो है वो c के साथ है, और 3 a के साथ हो गया, ठीक है भाई, और 4 d के साथ हो गया। तो इस फिगर में भी इसको भी हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भी इमेज डिस्टिंक्ट है, और हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ x1, है ना, किसी और x2 के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 हो गया। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कि, है ना, और अगर और फिगर हम लोग ड्रॉ करें, एक और देख लीजिए, इस केस ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट केस हो गया, ये मैंने फोर्थ केस हो गया, और एक सेकंड केस हम लोग ये बनाते हैं, जो आपके बुक में दे रखा है एग्जाम्पल में, हम यहाँ से इसको क्लियर कर लें, कि ये हो गया 1 2 3 4, ये x1 है और ये x2 है, और फंक्शन आपका x1 से x2 की तरफ दे जा रहा है। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है, a b c d e और f है, और 1 का इमेज b है, और 2 का भी इमेज b है, और 3 का इमेज c है, और 4 का इमेज d हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड पार्ट है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग इसको मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं। राइट, इसको मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 का दोनों का इमेज सेम आ गया, तो इसको 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं। राइट, एक और एग्जाम्पल फिगर हम लोग ड्रॉ कर दें, वहां से भी क्लियर करें इसको। एक थर्ड फिगर लेके चलते हैं, कि दिस इज, है ना, ये 1 2 3 4 हो गया, ये ए बी सी हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और फंक्शन आपका x1 से x2 की तरफ है, और 1 का इमेज भी a है, और 2 का इमेज भी, और 3 का इमेज b है, और 4 का इमेज c है। तो इस केस में भी हम इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे, नहीं कह सकते हैं, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। मेनी वन इसलिए कहेंगे कि 1 और 2 का दोनों का इमेज सेम आ रहा है, इसलिए इट इज मेनी वन फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये था 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन। अगर हम ऑन टू फंक्शन को डेफिनेशन पे जाते हैं, कि फंक्शन जो है आपका ऑन टू कब होगा, तो मैं थोड़ा सा ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं। ऑन टू फंक्शन, है ना,
ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन f such that x2 y is said to be on to or surjective, है ना, on to or surjective if every element of y is the image of some element of x under f, under function, ठीक है। that is for every y belongs to this capital Y, और कहने का मतलब क्या है कि अगर fx जो है y के बराबर आ गया तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये जो चार फिगर ड्रॉ कर रखा है, इस चार फिगर में थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑन टू फंक्शन है। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फिगर को ध्यान से देखिए, ये थर्ड फिगर है ना भाई, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ थर्ड यही है आपका, और फोर्थ ये मैंने बना रखा है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन है, जबकि फर्स्ट ऑन टू नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ऑन टू क्यों नहीं है कि इसका एलिमेंट ए, इसका एलिमेंट सी, इसका एलिमेंट एफ किसी के साथ का कोई इमेज नहीं बना रहा है। उसी तरह से आप ध्यान से देखिएगा, है ना, उसी तरह से आप सेकंड को भी देख लीजिए, सेकंड में भी नहीं है। तो ये फंक्शन, अब सर्जेक्टिव तो मैंने पहले बता दिया कि फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, ध्यान से, यानी सबसे पहले हम लोग 1 अगर इंजेक्टिव 1 कहेगा तो इंजेक्टिव प्रूफ करना है, और ऑन टू कहेगा तो बाई सर्जेक्टिव प्रूफ करना है, और अगर बाइजेक्टिव कहता है तो इसका मतलब ऑन 1 भी और ऑन टू भी दोनों हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, दैट फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया हुआ है कि fx इज इक्वल्स टू 1/x। fx गिवन है आपके पास कि शो दैट इफ r इज r टू r, है ना, तो r के नीचे एक स्टार लगा हुआ है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि is the set of all non-zero real number defined by fx is equals to 1/x is 1 and on to where r star is the set of all non-zero real number, is the result true? क्या ये सही है? if the domain r is replaced by, अगर रियल नंबर से इसको n से, n का मतलब नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, विथ कोडोमेन बीइंग सेम r, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। fx इज इक्वल्स टू 1/x, सो हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, so 1/x1 is equals to 1/x2, so this implies that x1 is equals to x2, so therefore the function is 1 function is 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए हम लोग चेक करें कि fx को y रख दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 1/x हो गया,
x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दीजिए, है ना। जब भी ऑन टू निकालना हो तो fx को y रख दीजिए और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1/y हो गया। तो जब हम इसमें करेंगे तो एक क्या हो गया भाई, देयर इज अ यूनिक प्री इमेज ऑफ y, है ना, of y. So this implies that the function is onto function, है ना, फंक्शन onto हो जाएगा। हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। तो फंक्शन 1 1 भी है, क्योंकि इसमें शो कर रहा है फंक्शन 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट कहता है कि सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है कि व्हेन r इज रिप्लेस्ड, है ना, बाई एन, नेचुरल नंबर से, यानी कि रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या कहता है कि कोडोमेन आर रिमेनिंग सेम, है ना, देन फंक्शन सच दैट n2 r हो जाएगा। और n2 जब नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ चला जाएगा तो फिर इफ फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2, हो गया भाई, फंक्शन ऑफ x2, तो x1 1/x1 is equals to 1/x2. This implies that x1 is equals to x2. So function is 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए कि ऑन टू नेचुरल नंबर में ऑन टू होगा नहीं, जो कि x इज इक्वल्स टू 1/y आ रहा है। सो बट फॉर एवरी रियल नंबर belongs to codomain may not have a pre-image in n, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं भाई, 1/2/3, है ना, 1/2/3 इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 इज not belongs to natural number. So this implies that the function is not onto। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 2 काफी सारे पार्ट्स हैं ना, कि चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, n to n पर भी है, z to z पर भी है, रियल टू रियल पर भी है, और नेचुरल टू नेचुरल पर भी है, और z to z पर भी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो मैं कर देता हूं, और फोर्थ और फिफ्थ आप लोग खुद करेंगे, है ना भाई। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फंक्शन आपका है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि क्या है ये इंजेक्टिविटी, यानी कि 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, सो x1, है ना भाई, x1 square is equals to x2 square. So this implies that x1 is equals to x2. So therefore the function is 1 1, फंक्शन तो 1 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए y फंक्शन आपका ये है, सो y is equals to x square. So this implies that x is equals to root over y, और which रूट में आ गया, so which does not belongs to n, है ना। So therefore function is not onto। ठीक है, और लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज लिखिए, देयर आर सच नंबर्स कोडोमेन विच हैव नो इमेज इन डोमेन n। ठीक है,
और अदरवाइज डायरेक्ट कर दीजिए, या लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिख सकते हैं इसके, कि इसकी जगह पर आप लैंग्वेज लिखना है कि देयर आर अगर इसको हम लोग ऐसा देखें, अम, चलिए बस यहीं पे करके छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है आगे करने की। यहाँ पे काम अगर हमारा हो जाता है ना, रूट वाई आ गया, सो विच डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब अगर इस सेम क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में कहता है आपसे कि सेम को फंक्शन सेम है, लेकिन अब जो है z के ऊपर आ गया फंक्शन f, सच दैट z टू z पर आ गया, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर जो आपका जो फंक्शन था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ रिलेशन था, और यहाँ पे इंटीजर की तरफ है। तो अब इसमें क्या आ सकता है कि वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं इसको भाई। तो इंटीजर के ऊपर है, तो इंटीजर में ये नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा मान के चले कि एफ ऑफ -1 है ना, एफ ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया, अगर एक्स की जगह पे -1 डाल दिया तो ये 1 आ गया, और f1 डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, है ना। तो दोनों का इमेज सेम हो गया ना, कि -1 और 1 हैविंग द सेम इमेज, इमेज तो सेम हो गया, हैविंग सेम इमेज, इमेज सेम अगर हो गया, सो देयरफॉर फंक्शन इज, है ना, फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि सेम इमेज नहीं होना चाहिए, सेम इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। और चला लेते हैं इसको, इंटीजर पे भी अगर यही ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि अगर y को निगेटिव ले लेंगे तो विच डज नॉट बिलोंग्स टू z, है ना, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर अगर हो गया तो अगर हम यहाँ पे -1 डाल दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना आपका, -2 या -3 आयोटा में चला जाएगा, इमेजनरी नंबर में चला जाएगा, z नहीं होगा, तो इट इज नॉट ऑन टू, है ना, तो विच डज नॉट बिलोंग्स टू द z, so therefore the function is not on to, ठीक है, ऑन टू भी नहीं हुआ। अब अगर सेम फंक्शन को हम लोग रियल नंबर पे चेक कर लें, नेचुरल पे चेक कर लिया, इंटीजर पे चेक कर लिया, और थर्ड पार्ट कहता है कि फंक्शन जो है वो आपका R है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रियल नंबर के ऊपर है, तो रियल नंबर पे तो ये सेम एग्जाम्पल काम हमारे पास कर सकता है कि एफ -1 इज इक्वल्स टू 1 और f1 इज इक्वल्स टू 1 हैविंग सेम इमेज, है ना, सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं हुआ भाई। अब हम लोग क्या कर लें कि सेम ही आ जाएगा, फिर तो यहाँ पर भी नॉट ऑन टू आएगा रियल नंबर पे भी, कि एफ एक्स की जगह पे y हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, सो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर y आ गया, और रूट ओवर y का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं कि रूट -2, है ना, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर, चूंकि रियल में आएगा नहीं, -2 आयोटा हो जाएगा, इमेजनरी नंबर में चला जाएगा, सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, फंक्शन x³ दे रखा है, अब इसमें देखिएगा कि क्या बनता है।
है ना। वैसे 1 1 तो आ ही जाएगा, चूंकि fx1 fx2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल्स टू होल क्यूब रूट ऑफ y, तो क्यूब रूट ऑफ y आपका बनेगा नहीं, तो ऑन टू, है ना, ऑन टू होगा नहीं। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रूव दैट फंक्शन जो है वो R2R है और fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो क्या कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग इसको लेके चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ एग्जाम्पल से मैं लेके चल रहा हूं भाई, फंक्शन ऑफ 1 2, है ना। तो 1 और 2 पे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर हम इसको 1.5 कर दें तो इसका भी 1 ही आएगा, तो इसका मतलब दोनों का इमेज सेम हो गया, हैविंग सेम इमेज, सेम इमेज, जब इमेज सेम हो गया सो फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना, 1 1 फंक्शन नहीं है। इसके बाद अब ऑन टू इसको दिखाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लैंग्वेज ही लिख कर देते हैं कि एनी मेंबर या एनी एलिमेंट, एनी मेंबर्स ऑफ कोडोमेन, है ना, ये वर्ड को, लाइन को याद कर लेंगे, कोडोमेन ऑफ इफ डज नॉट या डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन, है ना, ये लैंग्वेज सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी फंक्शन आपका क्या है, R2R के ऊपर है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। तब यहाँ देखिए अब आपका कि अगर फंक्शन ऑफ -1 कर लेते हैं तो ये भी 1 आ जाता है, और फंक्शन ऑफ 1 कर लेते हैं तो ये भी 1 आ जाता है, तो दोनों का क्या हो गया भाई, हैविंग सेम इमेज आ गया, हैविंग सेम इमेज, इमेज सेम हो गया, सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वही लैंग्वेज लिख दीजिए इसमें से उठा करके कि सिंस नो नेगेटिव वैल्यू वैल्यू बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना, बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इफ हैज एनी प्री इमेज in its pre-image, in its domain, in its domain, है ना, so therefore f is not on to, function on to नहीं हुआ, ठीक है। या फिर ये वाली लैंग्वेज लिख दीजिए कि no negative value belong to codomain or does not have any pre-image in its domain, so therefore it is not on to, okay। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज शो दैट, अब साइनम फंक्शन के ऊपर दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0,
और 0 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 पे क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, और -1 पे क्या है, इफ x इज लेस देन 0। साइन ऑफ फंक्शन दे रखा है, तो हमें बताना है इसमें भी कि कौन सा फंक्शन क्या है, कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन इज गिवन बाय इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है भाई, चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हमने f1 ले लिया तो f1, तो f1 में हम क्या हो, ग्रेटर देन 0 में वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, 1 ही है। और f2 अगर हम लेंगे, है ना, ग्रेटर देन 0, तो इस पर भी सेम ही रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों का हैविंग सेम इमेज आ गया, हैविंग सेम इमेज, है ना, इमेज सेम हो गया। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि इन एलिमेंट को छोड़ करके, -1 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो इसके कोर डोमेन के ये बनाए। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस एक्सेप्ट -1 0 और 1, ठीक है, इसके अलावा, है ना, कि सिंस -1 0 एंड 1, इनको छोड़ करके, है ना, -1 0 और 1, नो अदर एलिमेंट, अदर नंबर या अदर मेंबर, है ना, अदर मेंबर ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, कोडोमेन का मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो पढ़ा हुआ है आप लोगों का। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, और यहाँ पर आपने लिख दिया, चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ए 1 के साथ है, बी 2 के साथ है, सी 3 के साथ है, डी 4 के साथ है। तो ए बी सी डी क्या हो गया आपका, यानी कि ए 1 हो गया, और बी 2 हो गया, और सी 3 हो गया, और डी 4 हो गया। तो ए बी सी डी जो है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, और 1 2 3 4 इसको बोलते हैं रेंज। तो ये आपका ए बी सी डी है, इसको हम लोग प्री इमेज कह रहे हैं, और 1 2 3 4 को हम लोग इमेज बोल रहे हैं, यानी कि ए इज द प्री इमेज ऑफ 1 और 1 इज द इमेज ऑफ ए, राइट। अब कोडोमेन की जो बात होती है, कि जो हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ा था, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ first element of the order pair is called domain, and second element of the order pair is called range, and all the remaining elements of this, है ना, अगर फंक्शन या रिलेशन इधर से है, तो जितना भी इसका एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स, ये सारे कोडोमेन होंगे। तो कोडोमेन में ये पूरा 1 से लेकर के 6 तक आ जाएगा, चाहे वो इमेज बना रहा हो या नहीं बन रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो एक्सेप्ट -1 0 और 1, नो अदर मेंबर ऑफ कोडोमेन, है ना, ऑफ एफ फंक्शन हैज एनी प्री इमेज, हैज एनी प्री इमेज, any pre-image in its domain. Okay, so this implies that the function is f is not onto, function onto नहीं हुआ। Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लेट a is equals to 1 2 3, b is equals to 4 5 6 7, f1 f function is given है 1 4 2 5 3 6, be a function from a to b, show that f is 1 1। तो a हमारे पास दे रखा है, a is 1 2 3, और b is equals to 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा एरो डायग्राम से क्लियर करें इसको, दिस इज a एंड दिस इज b,
एंड ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट हो गया 4 5 6 और 7 और फंक्शन आपके पास गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है? 1 4 है और 2 5 है और 3 6 है। ये फंक्शन गिवन है, यानी कि 1 को 4 के साथ मैच कर लेते हैं और 2 को 5 के साथ कर ले सकते हैं और 3 को 6 के साथ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो अब बताना है कि ये फंक्शन आपका है कि नहीं। तो देख लीजिए, आपका सारा इमेज जो है वो यूनिक है, डिस्टिंक्ट है ना। तो ऑल द इमेज आर डिस्टिंक्ट, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एलिमेंट, है ना। अगर यहाँ पर रीजन के साथ लिख दीजिए कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक और डिफरेंट इमेज, है ना, यूनिक इमेज, है ना, अंडर बी, यूनिक इमेज इन बी, so therefore function is 1 1. Okay, got it. Now next question number 7. तो 7th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है आपके पास R2R फंक्शन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर और fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2 मीन्स 3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया। सो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, है ना। 1 1 शो करने के लिए हम लोगों ने ये लगा दिया। अब चलते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो fx को y लिख दीजिए, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, है ना, और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देते हैं। तो 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y, सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ऑन टू आ जाएगा कि फॉर एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसमें हम उठा लें और एवरी एलिमेंट या एवरी वैल्यू ऑफ y कर दीजिए, एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन, belongs to its codomain, there is different, है ना, different pre-image in its domain, so function is on to। जब फंक्शन ऑन टू हो गया, है ना, क्योंकि सेटिस्फाई तो कर देगा। कोई भी वैल्यू हम लोग y की ले लेते हैं, रियल नंबर पे y की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो 2/4 1/2 आ गया भाई, रियल नंबर ही है आपका। 0 ले लेंगे 3/4 हो जाएगा, रियल नंबर हो गया। सो f इज ऑन टू, सो देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूफ करना है इसमें, हाँ जी, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अब सेकेंड पार्ट इसी तरह से कर दीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बी पार्ट में, तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, सो x1 इज इक्वल्स टू x2, तो 1 1 फंक्शन हो गया। और
ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x की वैल्यू रूट ओवर y माइनस 1। अब इसमें निगेटिव नंबर आपका आएगा नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a such that FAB is equals to BA, ठीक है। तो इस बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेके चलते हैं कि FA1 और B1 इज इक्वल्स टू B1A1, है ना। B1 और A1 हो गया, और FA2 B2, तो ये हो गया B2 और A2 हो गया। और हमारे पास क्या हो गया ये कि FA1 B1 इज इक्वल्स टू FA2 B2, यानी FX1 इज इक्वल्स टू FX2। सो B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2, है ना, B2 A2। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि B1 इज इक्वल्स टू B2 और A1 इज इक्वल्स टू A2। सो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, है ना। और वही लैंग्वेज उठाइए, एवरी मेंबर, है ना, P and Q belonging to its belongs to its codomain has its pre-image in its domain, है ना, डोमेन। अगर एवरी, इसको यहाँ कर ले, एवरी मेंबर एलिमेंट पी क्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पी आ जाएगा, है ना भाई, कोडोमेन एस क्यू पी। सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, है ना, फंक्शन ऑन टू हो गया। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन दे रखा है n to n और fx इज इक्वल्स टू n plus 1 by 2 if n is odd और n by 2 if n is even, ठीक है। ये हमारे पास है, और n belongs to this, n belongs to नेचुरल नंबर n। देन शो दैट द फंक्शन, आपको पता करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव भी दिखाना, 1 1 भी दिखाना है और मेनी 1 भी दिखाना, ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, चलिए, तो अब पहले ऑड का केस ले लेते हैं। तो ऑड के केस में हम लोगों ने क्या मान लिया इसको कि F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 ऑड है, तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया भाई, आ गया ना। और F2 ले लेते हैं, तो F2 ले लिया, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 1, अच्छा इस पे ले जाते हैं, 2 बाई F2, तो 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो 1 का और 2 का दोनों का इमेज सेम हो गया, है ना। 1 पे हमारे, हम पहले ऑड में चले गए, n प्लस 1, है ना, 1 ऑड है, तो इस वाले फंक्शन में ले लिया भाई 1 प्लस 1 बाई 2, सॉल्व कर दिया, 1 आ गया। और जब F2 ले लिया तो 2 हमारा इवन है, तो इवन वाले केस में चले गए, 2 बाई 2 n बाई 2 1 आ गया, दोनों का इमेज सेम हो गया। हैविंग
same image, having same image, so therefore function is not 1 1, function 1 1 नहीं है। तो जब 1 1 नहीं है ना, तो 1 1 नहीं है तो फिर ऑन टू का मतलब ही, अगर ऑन टू हो भी गया तो बाइजेक्टिव तो है नहीं, है ना। तो फिर भी चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें अगर हम लोग डाल दें कि एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज pre-image in its domain, every number of codomain has pre-image in its domain. One has two pre-images, one and two, so therefore function is on to, यानी कि 1 1 तो नहीं है, on to है, so this implies that function is not bijective नहीं है। ठीक है भाई, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फंक्शन a to b है ना, लेट a इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास कि फंक्शन जो है वो a से b की तरफ है, और a इज इक्वल्स टू कहता है ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ठीक है, और b एक सेट है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो fx दे रखा है, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। और बताना है कि 1 1 ऑन टू और जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसको fx1 इज इक्वल्स टू fx2 प्रूफ कर ले कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो ये हो गया x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, और सिंप्लीफाई कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। सिंप्लीफाई करें इसको तो x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू x2 x1 minus 3x2 and minus 2x1 and plus 6, so this is cancel and this is cancel, so what is left, minus 3x1 minus 2x2 is equals to minus 3x2 minus 2x1 and do the like terms, okay। so ये हो गया minus 2x2 plus 3x2 is equals to minus 2x1 प्लस 3x1, तो क्या निकल के आ गया आपका x2 इज इक्वल्स टू x1, सो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन को हमने 1 1 दिखा दिया। ठीक है भाई, अब जब फंक्शन को 1 1 दिखा दिया, अब ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और लाइक टर्म्स कर लें यहाँ से, x की वैल्यू निकाल देना, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2, सो x इज कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2, सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 1, अगर 1 को छोड़ देते हैं तो ये सबके ऊपर डिफाइन हो जाएगा। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 1, है ना, देयर इज
प्री इमेज, ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट प्री इमेज, सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट आंसर, एफ इज इक्वल्स टू आर टू आर बी डिफाइंड इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं भाई, -1 का पावर अगर ले लेते हैं 4, है ना, -1 एफ को -1 ले लेते हैं, तो -1 टू दी पावर 4 1 आ गया, और 1 टू दी पावर 4 1 आ गया, दोनों की इमेज सेम हो गई, सेम हो गई, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना, फंक्शन 1 1 नहीं है, राइट। अब ऑन टू चेक कर लीजिएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, और 1 1 बट नॉट ऑन टू, और नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू, तो इसका मतलब डी पार्ट आएगा, क्योंकि 1 1 तो हमारे पास कहीं नहीं मिला, है ना, ऑन टू भी नहीं होगा। जब इसको ऑन टू निकाल लेते हैं तो -2 अगर हम ले लेते हैं इसके, तो -2 अगर हम जाएंगे तो -2 पे 16, है ना, तो प्री इमेज आपका अलग अलग हो सकता है, -2 इन द कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन, सो देयरफॉर ये नॉट ऑन टू, तो करेक्ट ऑप्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 12th में क्या दिया हुआ है कि लेट आर बी द डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर, तो 1 1 तो हो जाएगा ना, क्योंकि 3x है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2, 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो 1 1 आ गया, और y इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू हो गई y अपॉन 3, तो y अपॉन 3 पे ये आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका रियल नंबर पे है, तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, function is 1 1 and on 2, okay, so thank you very much, and I hope you like this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो अपना इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट, ओके। एंड अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसको क्लेरिफाई कर देंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। सुधांशु, सुधांशु, अच्छा उधर हो, उसको थोड़ा सा रोकिए, रोक करके, तीसरा एक आधे 15 मिनट का और है,